जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज दोस्तों 9 अगस्त 2021 की तारीख श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि है एवं अश्लेषा नक्षत्र है। दोस्तों ये कोई साधारण दिन नहीं है, यह सावन का सोमवार है। इस दिन पे भोलेनाथ का थोड़ा सा पूजन अर्चन ही आपको धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, जीवन के हर कष्ट से मुक्त करा देता है। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण एवं कई पुराणों में भोलेनाथ की पूजा का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें संक्षिप्त विधि बताई गई है, जिसके अनुसार यदि भोलेनाथ के निमित्त पूजन अर्चन करा जाए तो जीवन के घोर कष्ट दूर होने लगते हैं। इसमें सबसे आसान विधि मैं आपको बताती हूँ। आप सबके घर में दोस्तों मिट्टी के गमले होंगे, जिसमें थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर होगी। घर में शिवलिंग हो ना हो, पर यदि आप अपने घर में जो मिट्टी है उसे लेके यदि छोटा सा शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग दोस्तों आपको पूरा बनाना है। ऊपर की तरफ लिंग रखना है, नीचे की तरफ पीठ बनानी है और जहाँ से पानी निकलता है उस तरह का पूरा शिवलिंग बना लीजिए। छोटा सा ही बनाइए, परंतु भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस शिवलिंग को बनाइए। ओम नमः शिवाय, इस प्रकार जाप करते जाइए। दोस्तों जब भी हम जाप करते हुए कोई कार्य करते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है उसमें कोई विचार नहीं होते और विचार शून्य अवस्था में हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ये इस प्रकार के राज हैं जो कोई आपको नहीं बताता कि आप पूजन किस प्रकार से करें कि आपके दिमाग में सिर्फ ईश्वर का वास हो। और जब आप विचार शून्य अवस्था में होते हैं और इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करते हैं, ये शिवलिंग आपकी पूजा का संपूर्ण फल देने में आपको सहायक है। अब दोस्तों करना क्या है? करना यह है, आपको अपने घर में यदि गंगा जल है तो उसमें जल मिला लें और साथ में थोड़ा सा कुशा डाल लें। उससे इस छोटे से शिवलिंग पे 1-2 बूंद ही जल डालिए, क्योंकि ये मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग है। तो अगर आप बहुत सारा जल, बहुत सारा दूध, बहुत दही डालेंगे तो ये बह जाएगा। आप सिर्फ श्रद्धा के अनुसार पूजन करिए, जल डालिए। गाय यदि आपको घर के आसपास है और गाय का दूध मिल जाए तो क्या कहने। सावन के मास में गाय के दूध से भोलेनाथ शिवजी का अभिषेक करने का अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। गाय का दूध बिना गर्म करे, एकदम जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पे ही हम अभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी वस्तुओं से अभिषेक करें। अब चूँकि ये मिट्टी का शिवलिंग है तो ये बिल्कुल जैसा हमारा दूसरा शिवलिंग होता है वैसा नहीं होता, परंतु इसकी पूजन करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए इस शिवलिंग का पूजन करें। पूरा पूजन कर लें, उसके बाद फिर अपने हाथ से मिट्टी को एक सा कर दें और शिवलिंग को पुनः आकार दे दें। और वहाँ पे इस शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा चंदन, सफ़ेद अक्षत और इस शिवलिंग के ऊपर थोड़ी सी भस्म इत्यादि इत्र, यह सभी चीज़ें जब आप अर्पित करते हैं तो तीनों लोकों के जो पुण्य फल हैं वो आपके पास आने लगते हैं। आपके जीवन में जो आप सोच भी नहीं सकते उस प्रकार के पुण्य फल आपको प्राप्त होते हैं और कष्ट भगवान भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा से दूर होने लगते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ सावन सोमवार पे करे जाने वाला छोटा सा उपाय। बहुत सारे लोग हो सकता है शिवलिंग ना बना पाएँ, बहुत सारे लोग हो सकता है अभिषेक ना कर पाएँ। अब हम क्या करें? घर में बैठे बैठे भी क्या भोलेनाथ शिव शंभू हम पे कृपा करते हैं? जी हाँ, आप बस एक कार्य करिए। कोई भी छोटे से मंदिर में जहाँ भोलेनाथ की पूजन होता हो, शिवलिंग होता हो, वहाँ भी यदि आप चले जाते हैं और केवल एक केला भी चढ़ाए आते हैं तो भोलेनाथ आपके ऋणी हो जाते हैं और आपके पूजन का पुण्य फल आपको दे देते हैं। देखिए सोमवार का दिन है, कोई ना कोई पूजन, कोई ना कोई ऐसा आपको छोटा सा छोटा उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। देखिए सुख सौभाग्य भोलेनाथ की कृपा से आता है, क्योंकि मनुष्य निरंतर पाप कर्मों में लिप्त होता है। मनुष्य निरंतर कोई ना कोई ऐसे कर्म करते रहते हैं जिसके कारण उनके जीवन में पुण्य का संचय नहीं होता। ऐसे में सावन का महीना आता है आपको शुभ कर्मों को देने के लिए। अब दोस्तों
एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। ये 21 दिन का उपाय है जो आप आज सोमवार से शुरू कर सकते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, आप जब भी देखें या तो आप इस सोमवार से शुरू करें या अगले सोमवार से भी शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं है। आप ऐसा करिए, सोमवार से शुरू करके रुद्र अष्ट अध्याय या फिर रुद्राष्टकम, जैसे नमामि शमीशाम वाला रुद्राष्टकम आपने सुना ही होगा। बहुत छोटा सा 2 या 3 मिनट का एक छोटा सा पाठ है। आप रुद्राष्टकम के 21 बार पाठ करना शुरू करिए और ऐसा 21 दिन लगातार करिए। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ करना है और यह आपको 21 बार करना है और 21 दिन लगातार करना है। हो सके तो एक ही समय पे करें जो आपकी मनोकामना रख के, क्योंकि मनोकामना सिद्धि का उपाय है। कलयुग में हम नाना प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। किसी को जॉब की इच्छा होती है, किसी को किसी न किसी तरह की इच्छा होती है। तो ये उपाय जब करा जाता है तो इसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, कई बार हमें अगर फल नहीं प्राप्त होता या हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हमें बहुत दुख हो जाता है। हम ये बोलते हैं पूजा पाठ हमने बहुत करी पर हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में एक बात आप लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम जो चीज़ कामना कर रहे होते हैं या हमारे जो विचार होते हैं वो शायद हमारे लिए उतना अच्छा फल नहीं देते, पर उसी समय पे जब हम ये पूजा पाठ करते हैं पूरे ब्रह्मांड में हमारे लिए कुछ ऐसा अच्छा हो रहा होता है जो हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। और फिर हम बाद में खुद ही कहते हैं कि ठीक है, हमने जो पूजा करी उससे हमें वो फल तो नहीं प्राप्त हुआ, पर जो प्राप्त हुआ वो हमारे जीवन के लिए उत्कृष्ट फल है। उससे हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन संवर गया। तो दोस्तों, ऐसे में आपके जीवन में यदि कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है और आपने ये उपाय यदि कर लिया, केवल 21 दिन का उपाय है, तो भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब जैसे अभी सावन का ये 3रा सोमवार है, इसके बाद जो अगला सोमवार आएगा आप तब भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ अपने भक्तों को देने में कभी कमी नहीं करते। भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य देते रहते हैं, बशर्ते आप कभी भी अपनी पूजा के प्रति उदासीन मत होइए। कई बार ऐसा होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु वो निरंतर ये कहते रहते हैं कि हमें इस पूजा से कोई लाभ नहीं होता, हमारे लिए पूजा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके मन के विचार दृढ़ होते हैं तो उसमें आपको पूजा का लाभ नहीं होता। इसलिए विश्वास रखिए, त्रिकालदर्शी हैं भोलेनाथ, शिव शंभू हैं। केवल शिव पुराण में बताई हुई ऐसी अनुपम बातें आज मैं आपको बता रही हूँ जिनके कर लेने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, भोलेनाथ सदैव योग में लग्न रहते हैं जिससे कि वो प्राणियों का उद्धार कर सकें। उन्होंने नाना प्रकार के श्लोकों की रचना करी, नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करी, जिससे किसका कल्याण हो? हम प्राणियों का कल्याण हो। पर यदि हम उनमें श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति नहीं रखते और उनके गुणों का स्मरण नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते, तब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सोमवार के दिन का एक और विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है सोम। आपने सभी ने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में अवश्य सुना होगा। तो इस दिन जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है, जिन लोगों के जीवन में मानसिक परेशानियां हों, वह ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो उन्हें मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कलयुग में दोस्तों मानसिक परेशानियां अत्यधिक हो गई हैं। कोई कुछ बोल देता है तो टेंशन हो जाता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है तो टेंशन हो जाता है और लोग बाग भारी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ये मंत्र और भगवान भोलेनाथ का दर्शन केवल आपके जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर कर देगा। आप सबने देखा है ना, भोलेनाथ कैसे त्रिशूल को धारण करते हैं। ये मनुष्य के जीवन में रजस तमस इस प्रकार के गुणों का नाश करते हैं और सात्विक गुण की वृद्धि करते हैं, जिससे कि आपको साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो, जीवन में आपके कार्य बन पाएँ। बाकी तो सब ईश्वर की इच्छा। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिव पुराण के, स्कंद पुराण एवं अग्नि पुराण के महत्वपूर्ण उपायों को
आप नीता विक्रम चैनल पे देख रहे थे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, तभी आपको इन सब बातों का पुण्य फल प्राप्त होगा। और मुझसे कुंडली विश्लेषण कराने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए हुए पहले कमेंट पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीता विक्रम चैनल पे आने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी। जय माता रानी दोस्तों, हर हर महादेव।